हाय फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यूएस कांग्रेस और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में है, जो कि बड़ा ही रोचक होता है। वोटिंग। जनता चाहती है कि हमारे देश को चलाने वाला रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हो जो देश और हमारे हितों की रक्षा कर सके। किस प्रकार से इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चुनाव प्रक्रिया होती है, यहाँ यह प्रक्रिया दूसरे देशों से भिन्न है। रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए की गई वोटिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके की है। जनता एक वोटिंग द हाउसेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव के लिए करती है और दूसरी सीनेटर्स के लिए। तीसरा राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल अलग अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का सारे स्टेट्स और उनकी सरकार का सीधा कमांडर इन चीफ होता है। यूनाइटेड स्टेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कांग्रेस के प्रतिनिधि इस प्रकार से चुने जाते हैं कि जो यूएस के सरकार के लोकल बॉडीज और छोटी से छोटी जगहों का प्रतिनिधित्व इन सब में शामिल होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के प्रतिनिधि का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है और हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपने वोटों से चुनते हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया, उसके अंदर 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कैलिफोर्निया से 53 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। और दूसरी तरफ अलास्का, हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है, इसलिए एक ही डिस्ट्रिक्ट में से एक ही रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए एक आदर्श स्थिति तब होती है सरकार चलाने के लिए उसकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ज़्यादा हो, क्योंकि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव हर 2 साल में होते हैं, यानी कि मिड टर्म, जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का बीच का साल है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। यदि जनता सोचती है कि राष्ट्रपति उसके आशाओं के अनुरूप सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मिड टर्म्स के चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी के उम्मीदवारों को जनता हरा देती है। उससे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राष्ट्रपति की पार्टी के इलेक्टोरल बिल्कुल कम हो जाते हैं और उस राष्ट्रपति को शासन चलाने के लिए कानून को पास करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यूएस कांग्रेस में एक सीनेट भी होती है जो कि अपर हाउस कहलाती है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसे इस तरह से समझाया कि जैसे गर्मा गर्म कॉफी को पकड़ने के लिए हमें एक प्लेट की जरूरत होती है, उसी तरह से नए नए डिफाइन किए गए कोई से भी कानून को सोचने समझने और परिपक्वता देने के लिए इन सीनेटर्स की जरूरत होती है। सीनेटर्स भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं। इनके उचित संख्या में वोटिंग के बाद ही कोई भी कानून लागू कर सकती है या सरकार निर्णय ले सकती है। इनका चुनाव भी वोट द्वारा जनता ही करती है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 रिप्रेजेंटेटिव्स सीनेटर्स के रूप में होते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये सभी एक साथ नहीं चुने जाते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसलिए हर 2 साल में 1/3 यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर्स का चुनाव होता रहता है। तो अब समझते हैं कि अमेरिकन्स कैसे अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल में होता है। 2 मुख्य पार्टी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन है। ये दोनों बड़ी सारी डिबेट्स और भाषण और मीटिंग्स रखती हैं और अपने अपने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाले बेस्ट कैंडिडेट्स को जनता के सामने रखती है और पार्टी विनिंग कैंडिडेट, यानी कि इन पार्टियों द्वारा घोषित प्रत्याशी
अपने कैंपेन सपोर्ट के लिए अपने साथी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करता है और इन पार्टी कैंडिडेट्स में लीडरशिप और मैनेजमेंट और देश चलाने की अच्छी क्वालिटीज होती हैं और वे वोटर्स को अपनी बात समझाते हैं, इन्हें आकर्षित करते हैं, अपनी लुभावनी योजनाएं बताते हैं, कार्यक्रम बताते हैं और इन सब को मिलाकर इसे एक टिकट कहा जाता है या पैकेज कहा जाता है। इस प्रकार दोनों पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पूरी कंट्री में यात्राएं, रैलियां और सभाएं करते हैं, अपने आइडियाज और पॉलिसीज को कंट्री के लोगों को बताते हैं, समझाते हैं और अपने फेवर में करते हैं। इसमें बहुत सारे पैसे डॉलर्स में खर्च होते हैं, लेकिन हर प्रतिनिधि के साथ उनकी पार्टी के वर्कर्स होते हैं जो इनके फाइनेंस को मैनेज करते हैं। इलेक्शन के दिन जनता किसी पार्टी के राष्ट्रपति कैंडिडेट को सीधे चुनाव नहीं करती, वह टिकट और पैकेज को वोट करती है जो पार्टी का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने मिलकर चुनाव से पहले घोषणाएं की होती हैं। बिल्कुल सिंपल और सीधा। इस प्रकार जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। यह इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम भी कहलाता है। इसमें प्रत्येक स्टेट को नंबर ऑफ इलेक्टोरल निर्वाचक गण, सीनेटर्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बांटे गए होते हैं। इस प्रकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जिस राष्ट्रपति के समर्थक यानी इलेक्टोरल ज़्यादा होते हैं वो राष्ट्रपति एवं वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार यूएस में चुनाव का एक पूरा प्रोसेस संपन्न होता है जो कि एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है। धन्यवाद। इंग्लिश नोट्स प्लीज सब्सक्राइब अस।